हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टोरी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज है 15 मई और वीकली करंट अफेयर हम डिस्कस करने वाले हैं। 15 मई है आज और संडे का दिन है और वीकली करंट अफेयर हम रिवाइज करेंगे। वीक के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हम इस सेशन में रिवाइज कर लेते हैं, तो आप इसे रिवाइज सेशन भी बोल सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संजीव कपूर बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। इंडियन एयरफोर्स की हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है ये 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यू दिल्ली के अंदर मिलेगा। और एयरफोर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं ये भी आपको याद रखना है, ये हम 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और अभी यहाँ के डेप्यूटी चीफ कौन है? तो ये संदीप सिंह है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। संजीव कपूर बन गए हैं न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन एयरफोर्स। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है नाटो कंट्रीज के बीच में। 20 का करेक्ट आंसर होगा। नाटो कंट्रीज की बात करें तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है और इसकी जो स्थापना है ये 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स के अंदर मिलेगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फार्मा उद्योग के लिए भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहां पर खोला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद तेलंगाना के अंदर ये खोला गया है। और ये जो हब है ये तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज और लॉरेंस लैब के सहयोग से फार्मास्यूटिकल उद्योग में कुशल और टिकाऊ प्रौद्योगिकी को शामिल करने और बढ़ावा देने के लिए ये एक महत्वपूर्ण प्रयास बनाया जा रहा है। तो ये खोला गया है हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। 4 नंबर क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिंथिया रोसेंजवेग को ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। और इस अवार्ड के बारे में हम बात करें वर्ल्ड फूड प्राइज के बारे में तो ये किसे मिलता है? तो जो विश्व खाद्य पुरस्कार है ये विश्व के अंदर भोजन गुणवत्ता, मात्रा या उपलब्धता में सुधार करके मानव विकास करने संबंधी कार्य करने वाले लोगों की जो विशिष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए दिए जाने वाला ये सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय सम्मान माना जाता है। और ये इस बार किसे मिला है? सिंथिया रोसेंजवेग को ये दिया गया है। ये जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये ओडिशा के अंदर स्थापित की जाएगी। 20 का करेक्ट आंसर है। और ये राज्य के अंदर आदिवासी स्वास्थ्य के संबंध में बीमारी के बोझ और अच्छे स्वास्थ्य वाले व्यवहार और स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली की व्यवस्थित और निरंतर निगरानी करेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिकल पोत किस कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड केरला के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डाइट प्रोहिबिशन डे अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस जिसे नो डाइट डे के रूप में भी हम जानते हैं, ये कब मनाया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 6 मई को। ये ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है। इसे इंटरनेशनल नो डाइट डे के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन को खुद के प्रति प्यार जाहिर करने के दिन के रूप में ये जो दिन है ये मनाया जाता है। मतलब मोटापा और जो बढ़ता वजन है, कमजोरी और पेट की जो चर्बी है जैसी समस्याओं को भूलकर लोग इस दिन अपने प्रति अपने प्यार का इजहार करते हैं। तो ये जो डे है ये 6 मई को मनाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ये जो ऐप है ये लॉन्च किया गया है। और इस ऐप का जो यूज है ये हरियाणा के सभी जिलों में अलग अलग चौकियों पर किया जाएगा और जितने भी व्हीकल है उनके विवरण जैसे वाहन नंबर होगा, जो व्हीकल के प्रकार है, कहां से आ रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं, चालक का जो विवरण है जैसे नाम है, चालक का मोबाइल नंबर है और चालक का जो लाइसेंस नंबर है इसके अंदर पंच किया जाएगा। तो जो व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम है इसको हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका जो उद्घाटन है ये महाराष्ट्र के अंदर किया गया है, पुणे के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पुणे सिटी के अंदर जो प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन है जिसका नाम है जीतो कनेक्ट 2022 का इन्होंने उद्घाटन किया है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस इंस्टीट्यूट ने खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो ये जारी की है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा ये जारी की जाती है। ए इसका करेक्ट आंसर है। ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने जो खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट है 2022 की ये जारी की है। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह की परिक्रमा शुरू करने के लिए शुक्र मिशन को लॉन्च किया है? तो जो शुक्र मिशन को लॉन्च किया है ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, इंडिया के द्वारा। तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। चांद और मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक मिशन भेजने के बाद में अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शुक्र मिशन को लॉन्च किया है। यह जो यान है ये शुक्र ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए ये पता करेगा कि सबसे गर्म ग्रह की जो सतह के नीचे क्या है और क्या वहां पर जीवन की संभावना है या नहीं, और साथ ही शुक्र ग्रह के रहस्यमयी सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों का भी राज क्या है इसके बारे में भी ये पता लगाएगा। तो इसको लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा, इंडिया के जो इसरो है इसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने के लिए शाइली ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये केरला गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका नाम है शाइली ऐप और ये जो ऐप है ये नव केरल करम योजना के तहत केरल राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू की गई जनसंख्या आधारित स्क्रीनिंग परियोजना के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है। और ये जो ऐप है ये मेनली जो डायबिटिक है, हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट है, हार्ट डिजीज है, लंग डिजीज है, जैसी जो लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो भी डिजीजेस है लाइक कैंसर है, ये सारी जो बीमारियां है इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है ये उनको कलेक्ट करेगा और इन लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस है उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करके उनका कैसे प्रोटेक्शन करना है उसके बारे में ये लोगों को अवेयर करने का काम करेगा। तो ये शाइली ऐप केरला गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो जो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है ये मनाया गया है 7 मई को। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और जो विश्व एथलेटिक्स दिवस है ये हर साल 7 मई को ये ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है और ये फिटनेस के इम्पोर्टेंस के बारे में जो यूथ है उसको अवेयरनेस फैलाने के लिए और जो एथलेटिक्स में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है ये 1996 के अंदर जो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे की जो शुरुआत है ये अंतर्राष्ट्रीय एमेचर एथलेटिक फेडरेशन अध्यक्ष प्रीमो नेबियोलो के द्वारा की गई थी। तो ये मनाया जाता है 7 मई को। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाइट हाउस अमेरिका की पहली अश्वेत और LGBTQ महिला प्रेस सचिव कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैरिन जीन पियरे बनी है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इतने उच्च प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने वाली वह पहली अश्वेत महिला और समलैंगिक है। और जीन पियरे प्रेजेंट के अंदर व्हाइट हाउस के प्रमुख उप प्रेस सचिव के रूप में कार्यरत है, लेकिन ये 13 मई को जेन साकी की जगह लेकर बाइडेन प्रशासन के चेहरे के रूप में ये काम करने वाली है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। जो नेथन्ना बीमा योजना का जो संबंध है ये तेलंगाना से है। और इस बीमा योजना के अंदर क्या होता है कि जो बुनकर होते हैं उनको 5 लाख रुपए का जो बीमा कवरेज बढ़ाने के आदेश जारी किए गए हैं इसके अंदर। और अब बुनकरों के लिए तय किया गया जो बीमा कवरेज है ये किसानों की बीमा कवरेज के बराबर ही गया है। मतलब बीमा कवरेज 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के बुनकरों तक बढ़ाया जाएगा और बीमा लाभ बुनकर या सहायक कर्मचारी की मृत्यु के परिवार को ये दिया जाएगा। और ये जो योजना है ये अगले महीने से शुरू होने की संभावना है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन है,
बीसीसीआई ने किस पत्रकार पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये बोरिया मजूमदार पर लगाया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पत्रकार बोरिया मजूमदार को 2 साल के लिए प्रतिबंधित किया है, क्योंकि आंतरिक जांच में विकेट कीपर रिद्धिमान साहा को धमकी देने और डराने के प्रयास का ये दोषी पाए गए थे, इसीलिए इनको प्रतिबंधित किया गया है बोरिया मजूमदार को। 17 नंबर क्वेश्चन है, इसकी लोन लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने एएसएपी के साथ में समझौता किया है? तो ये कैनरा बैंक के साथ में किया गया है और इस फैसिलिटी के अंदर 50,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का जो लोन है ये इसके अंदर दिया जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट देने के लिए ई अधिगम योजना को शुरू किया है? तो ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। और इसके अंदर जो 10th क्लास से लेकर 12th क्लास के जो गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट है उनको ये जो टैबलेट है करीब 3 लाख जो टैबलेट है ये बांटे जाएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये जारी की गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। और इस रिपोर्ट के अनुसार क्या पाया गया है कि जो कुल प्रजनन दर है जिसे प्रति महिला बच्चों की औसत के रूप में मापा जाता है यह राष्ट्रीय स्तर पर 2.2 से घटकर 2 हो गई है। और इस रिपोर्ट को जारी करने का जो मुख्य उद्देश्य है ये भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और अन्य उभरते क्षेत्रों से संबंधित विश्वसनीय और तुलनीय डेटा प्रदान करना है। और इस रिपोर्ट के रिपोर्ट जारीकर्ता कौन है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन है, 25,000 घरों में मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना 2022 को किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है? तो ये दिल्ली के अंदर शुरू हुई है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। पूरे दिल्ली के अंदर 25,000 घरों को मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत मुफ्त सीवर कनेक्शन दिए जाएंगे। और ये योजना है ये दिल्ली में शासित वर्तमान सरकार आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार द्वारा लाई गई है। 21 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? पुष्प कुमार जोशी बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये किसकी जगह लेने वाले हैं? ये मुकेश कुमार सुराना की जगह लेने वाले हैं। HPCL की हम बात करें तो ये तेल और प्राकृतिक गैस निगम की एक सहायक कंपनी है जो भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में काम करती है। ए इसका करेक्ट आंसर है। 22 नंबर क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2022 में पुरुष एकल का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कार्लोस अल्कराज के द्वारा ये जीता गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा। ये स्पेन के प्लेयर है और कार्लोस अल्कारेज ने गत चैंपियन अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी को हराकर पुरुष एकल मैड्रिड ओपन का जो टाइटल है ये इन्होंने जीत लिया है। 23 नंबर क्वेश्चन है, 26 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं कामी रीता शेरपा। ये नेपाल के हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये 26 बार जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट इस पर ये चढ़ाई कर चुके हैं और इन्होंने खुद का ही जो रिकॉर्ड है पिछला रिकॉर्ड ये तोड़ दिया है। और 1994 के अंदर जब ये 24 साल के थे तब इन्होंने पहली बार एवरेस्ट पर ये चढ़े थे और ये लगभग हर साल दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है इस पर चढ़ रहे हैं। 2019 में वह एडवेंचर कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर भी ये रह चुके हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में अब मिड डे मील के साथ साथ नाश्ते की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू किया गया है। डी इसका करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है MK स्टालिन इन्होंने घोषणा की है कि अब पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको पौष्टिक जो नाश्ता है ये उपलब्ध करवाया जाएगा। और अब मिड डे मील के साथ में जो नाश्ता देने वाला ये पहला राज्य बनने के लिए तैयार है। 25 नंबर क्वेश्चन है, क्रिप्टो एनालिटिक फर्म चैनलाइसिस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश टॉप पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसके अंदर टॉप पे रहा है अमेरिका, इसके अंदर टॉप पे रहा है। सेकंड की बात करें तो सेकंड पोजीशन पे इस पे यूके रहा है
और थर्ड पोजीशन के अंदर इसके अंदर जर्मनी रहा है, तो ये आप याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना को शुरू किया है? तो ये इंडिया के द्वारा शुरू की गई है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा जारी नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2020 के दौरान भारत में मृत्यु दर में कितने % की वृद्धि देखी गई है? तो ये वृद्धि देखी गई है 6.2% की, सी इसका करेक्ट आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन को किस कंपनी ने डेवलप किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एल्स्टॉम के द्वारा ये डिजाइन किया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, टीवीएस मोटर कंपनी से किसे अपना प्रबंध निदेशक बनाया है? तो ये बने हैं सुदर्शन वेनु बने हैं, 20 का करेक्ट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी गांव को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूपी गवर्नमेंट ने ये जो घोषणा है ये की है, और इन्होंने हर गांव के अंदर 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की जो फैसिलिटी है ये प्रदान करने वाली है। और प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनने वाले जो ग्राम सचिवालय भवन है इसके 50 मीटर का जो दायरा है इसके अंदर लोगों के लिए ये जो इंटरनेट फैसिलिटी है ये प्रोवाइड करवाने वाला है। 31 नंबर क्वेश्चन है, रोड्रिगो चाव्स किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो जो रोड्रिगो चाव्स है ये कोस्टा रिको के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीता है? ये मैक्स वर्स्टेपेन के द्वारा जीता गया है, इसका करेक्ट आंसर है। ये रेड बुल के ड्राइवर है और नीदरलैंड के हैं, और इन्होंने किसको हराया है? तो चार्ल्स लेक्लर को इन्होंने हराया है। ये फेरारी के ड्राइवर है और मोनाको के रहने वाले हैं, और इसके अंदर जो लेक्लर है ये सेकंड पोजीशन पे रहे हैं। इसके बाद में थर्ड पोजीशन की हम बात करें तो इसके अंदर जो कार्लोस सेंज है इसके अंदर थर्ड पोजीशन के अंदर रहे हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया है? तो जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है ये 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, सी इसका करेक्ट आंसर है। और इस दिन को भारत की तकनीकी प्रगति की उपलब्धि के रूप में मनाया जाता है, और ये सबसे पहले 11 मई 1998 को देश ने जब पोखरण के अंदर परमाणु हथियारों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था उसके बाद से ये मनाया जाता है 11 मई को। 34 नंबर क्वेश्चन है, साउथ कोरिया के जो नए प्रेसिडेंट है ये कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यू सुंग योल बने हैं, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिला नागरिकों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए जो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 को शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। जो लाडली लक्ष्मी योजना का जो दूसरा चरण है इसके अंदर ये इसका शुभारंभ किया गया है, और ये जो योजना है ये बालिकाओं को उस शिक्षा प्रदान करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये अभिनव पहल है यहाँ की। और लड़कियों की जो आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को बढ़ाने के लिए 2007 के अंदर जो इसका पहला चरण है इसको स्टार्ट किया गया था। और इस योजना के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये जो योजना है ये लड़की को जन्म से लेकर उसकी शादी तक किश्तों के अंदर जो वित्तीय सहायता है उसको प्रदान करती है, और इसके लिए बालिका को परिवार जो बालिका का परिवार है ये मध्य प्रदेश का स्थायी सदस्य होना चाहिए, और जो परिवार है ये गरीबी रेखा के नीचे आना चाहिए, मतलब जो आयकर दाता नहीं होना चाहिए ये। और इस योजना के तहत अधिकतम 2 बेटियों का जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। तो इस योजना को जो संबंध है ये मध्य प्रदेश से है। 36 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन का सबसे उत्कृष्ट सम्मान ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 2022 किसे दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति को मिला है, डी इसका करेक्ट आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन है, शतरंज टूर्नामेंट सनवे फॉर मेंटेरा ओपन 2022 का जो टाइटल है ये किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये डी गुकेश के द्वारा जीता गया है। ये इंडियन ग्रैंड मास्टर है, और ये गुकेश की लगातार तीसरी जो है ये टाइटल जीत है, और इन्होंने हाल ही के हफ्तों में लारोडा और मोनाको ओपन जीतने के बाद में ये जो खिताब है ये जीतकर इन्होंने हैट्रिक लगा दी है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस स्थान पर
रामगुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड यूरिया निर्माण जो प्लांट है ये राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। तो ये बनने जा रहा है रामगुंडम, तेलंगाना के अंदर। इसका करेक्ट आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बने हैं सीनियर आईएएस ऑफिसर अलकेश कुमार शर्मा बने हैं। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है हर्षिदा शरद गरुड़ बन गई है। इसका करेक्ट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, हांगकांग के नए मुख्य कार्यकारी कौन बने हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हांगकांग कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन ली बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। जॉन ली का चीव को हांगकांग के अगले मुख्य कार्यकारी के रूप में निर्वाचित किए जाने की पुष्टि की गई है और वो कैरी लैम की जगह लेने वाले हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ए इसका करेक्ट आंसर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 100 अरब डॉलर से अधिक का जो वार्षिक राजस्व है ये दर्ज करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो एमडी और चेयरमैन कौन है? तो ये है मुकेश अंबानी। 43 नंबर क्वेश्चन है, पुलित्जर प्राइज 2022 से कितने भारतीय फोटोग्राफरों को सम्मानित किया गया है? तो भारत के 4 जो फोटोग्राफर्स हैं इनको ये सम्मान दिया गया है। ये कौन कौन से हैं? तो इनका नाम है अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दानिश सिद्दीकी। दानिश सिद्दीकी को ये जो प्राइज है ये मरने के बाद में मिला है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन को स्टार्ट किया है? जो एक्सप्रेस कार लोन है ये HDFC बैंक के द्वारा स्टार्ट की गई है। 20 का करेक्ट आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन है, किसने स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के लिए कलम वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो कलम वेबसाइट को ओम बिरला के द्वारा लॉन्च किया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन है, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया नामक जो बुक है ये किसने लिखी है? तो ये प्रकाश सिंह के द्वारा लिखी गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में पूर्व IPS अधिकारी प्रकाश सिंह द्वारा लिखित द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया रूरल पुलिस टू पीपल्स पुलिस नामक जो बुक है इसको रिलीज किया है। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली के अंदर। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी उपन्यास मरसोल्ट कॉन्ट्रेन क्वेट के बंगाली अनुवाद ने 5वां रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2022 जीता है। इस उपन्यास को किसने लिखा है? तो ये जो उपन्यास है ये लिखा गया है कामिल दाऊद के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस योजना PM वाणी को किस सार्वजनिक क्षेत्र की मिनी रत्न कंपनी ने शुरू किया है? तो ये रेलटेल हरियाणा के द्वारा शुरू की गई है। सी इसका करेक्ट आंसर है। 50 नंबर क्वेश्चन है, 12वां IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये कहां पर किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है इस्तांबुल के अंदर। डी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये था आज का हमारा सेशन। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आप यहाँ जाकर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और क्वेश्चन से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के अंदर, नए वीक के अंदर। थैंक यू।